कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एग्जांपल कर लेते हैं कि ₹20,000, ठीक है। एक है ये एग्जांपल। मान लो कि रवीना ने एक अमाउंट लिया बैंक से, ठीक है। बैंक से लिया उसने ₹20,000, ठीक है। 20,000 का अमाउंट उसने लिया। तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल, इतना अमाउंट था, ठीक है। किस रेट, कितने साल के लिए लिया उसने? 2 इयर्स। और कितने समय के लिए? टाइम हो गया इक्वल टू 2 इयर्स। और रेट हो गया, किस रेट से लिया उसने? हो गया 8%। 8% और कंपाउंडेड एनुअली। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो रेट दिया रहता है 8% या 2%, जो कुछ भी दिया रहेगा उसमें कंपाउंडेड एनुअली दिया रहेगा, मतलब सालाना, ये पूरे साल भर के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, अब क्या है उसका, ये पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है और अमाउंट कितना होगा जो कि वो वापस करेगी बैंक को। उसने लोन लिया है मान लो 20,000 का, टाइम से 2 साल के लिए लिया और रेट 8% के हिसाब से। अब वापस भी तो करना है, वापस भी तो करेंगे। तो उसके लिए क्या है, अब ये निकालिए कि वापस कितना किया है, वापस कितना करेगी वो, मतलब अमाउंट हो गया। और कितना एक्स्ट्रा 20,000 के ऊपर उसने कितना एक्स्ट्रा पे किया है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम निकालते हैं सबसे पहले अमाउंट, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली निकालना है हमने, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली का CI इक्वल टू, CI का फॉर्मूला देखिए, CI का क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमें पता है, अमाउंट नहीं पता, CI नहीं पता। सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल हमारा कितना है 20,000, ठीक है। 1 प्लस रेट हमने कितना लिया 8 अपॉन 100, और टाइम कितना है हमारा 2 इयर्स का, ठीक है। 2 इयर्स आ गया। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका हमने यहाँ शॉर्ट कर देता हूँ, 100 प्लस 8 की पावर 2, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई और 108 अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, दैट मीन 20, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100 एंड 100, ठीक है। 2 टाइम्स है तो ये 00 00 00 00, ये 00 इससे कटा, ये 00 इससे कटा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108, ठीक है। इसका यहाँ कर लेते हैं 8 2 16, 2 1 2 और 108, 6 8 48, 8 9 10 12, 8 2 16 17, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद 2 1 6, इसके बाद 8 का 8, 2 का 2, 6 12 13, 1 2 3 2 2 3 3 2 8, 2 3 3 2 8। इसका मतलब अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट उसने वापस बैंक को पे किया, ठीक है। तो इसका क्या है, ये अमाउंट, ये हो गया अमाउंट। अब अमाउंट तो हो गया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सेम वही है, A माइनस बी। ए हमारे पास ये है 23328 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना था, कितना लिया था उसने लोन 20,000 का, ठीक है। तो इसको माइनस कर दीजिए आप, कितना हो गया 3328। तो इतना रुपए का उसको कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना उसने एक्स्ट्रा पे किया है बैंक को, ठीक है। लिया उसने 20,000 था और वापस कितना करा 20,000 प्लस 3328, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसमें। मान लीजिए कि प्रिया ने बैंक से लोन लिया 12,000, हमारा है 600, इतना उसने क्या लिया, लोन लिया। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, ठीक है। और कितने समय के लिए लिया, टाइम हो गया उसका, कितने टाइम के लिए लिया और कितने समय के बाद वापस करेगी, 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स। और रेट हो गया उसका 10% पर एनम, ठीक है। और कंपाउंडेड एनुअली, ये ध्यान दीजिएगा 10%, और रेट होता है परसेंट पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली है या हाफ ईयरली है, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। उसने क्या है साल भर, मतलब ये कैलकुलेट जो होता है वो साल में होगा, साल के एंड में होगा, ठीक है। तो 10% के हिसाब से। तो इसका हम क्या निकालेंगे, उसी तरीके से जैसा पहला वाला एग्जांपल किया था हमने।
ठीक है। इसमें हमने अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए हमारा प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस रेट हमारा क्या हो गया 10/100 और टाइम हो गया हमारा 2 ईयर्स का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 12600 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 10 110/100 का 2 कर दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे 12600 मल्टीप्लाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 110 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, ये 100 किसका ये ट्वाइस है। ठीक है, 2 टाइम्स है तो इसलिए हमने 2 कर दिया। अब 0 0 ये 0 0 कट गया, 0 0 ये 0 कट गया। दैट मीन्स हमारा कितना आ गया यहाँ 126 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 दैट इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज 121। तो इसका आ जाएगा प्लीज 15246 15246। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इतना आ गया। इसका मतलब क्या है कि अमाउंट जो प्रिया ने बैंक को वापस करी है वो है 15246 की। ठीक है, अब इसका क्या है उसने मतलब इसका इतना तो उसने वापस कर दिया कंपनी उसको बैंक को, लेकिन ये बताइए कि कितना ज़्यादा करा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अमाउंट 14546 माइनस 12600 ये करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा उसने कितना एक्स्ट्रा पे किया है। ठीक है, बैंक को। तो इसमें हम क्या करेंगे 15246 माइनस 12600 माइनस कर दीजिए तो ये 46 आ गया, 6 आ गया और 2646 मतलब इतना रुपीज उसने एक्स्ट्रा पे किया है बैंक को। और ये तो था उसका टोटल कि उसने इतना पे किया टोटल, और ये तो था उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं ये प्रिंसिपल टाइम और रेट का। ठीक है, अच्छा देखिए जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो साल दर साल जैसे ही समय बीतता जाता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है कि नहीं। जैसे आपने बाइक ली या आपने कार ली तो क्या अगले साल जब नेक्स्ट ईयर उसको आप बेचोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी बिकेगी, तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, मतलब उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप एक लड़का है आलोक, मान लीजिए अतुल। ठीक है, अतुल ने एक LCD खरीदा ₹21,000 का। ठीक है, उसने आज खरीदा 21,000 का। एक साल के बाद क्या इसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? 21,000 का तो कोई लेगा नहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डिप्रिसिएशन जो होता है डिप्रिसिएशन उसका 5% के हिसाब से लगा मान लीजिए। ठीक है, उसने इतने का लिया और अगले साल एक साल हो गया पूरा, उसके बाद वो बेचना चाह रहा है तो उसमें डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या है 5% की लग रही है। ठीक है, कि इतना 5% उसके कम करके वो बेच सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा तो कोई लेगा नहीं। डेप्रिसिएशन वैल्यू 5% हो गई और टाइम हो गया उसका 1 ईयर का इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, तो अब अतुल ने ये तो खरीद लिया है, अब ये वो बेचेगा कैसे, किस हिसाब से निकालेगा? तो डेप्रिसिएशन वैल्यू 5% की है ये, तो अतुल ने क्या किया आलोक को ये बेच दिया। ठीक है, अब आलोक क्या है इसे खरीद रहा है, तो अब ये अतुल कितने में बेचेगा कैसे निकालेंगे हम? हमने पहले उसमें पढ़ा था अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n पढ़ा था ना हमने। तो ये क्या था 1 प्लस ऐड किया है क्योंकि वो ज़्यादा हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा था हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा है, यहाँ वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा। बस सिंपल सा इतना ही है। ठीक है, जहाँ प्लस था यहाँ डेप्रिसिएशन माने कम होना, तो क्या डेप्रिशिएट हो गई उसकी वैल्यू, तो 1 माइनस रेट अपॉन 100। ठीक है, की पावर n, तो क्या है n है हमारा 1 ईयर का। हम इसको किस तरीके से करेंगे इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा यही है 21,000 1 माइनस रेट हमारा हो गया 5% का। ठीक है, अपॉन 100 की पावर 1 ईयर। ठीक है, इसमें कितना आ गया हमारा फिर 520 दैट मीन्स 21,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 ये हो गया हमारा 90 मल्टीप्लाई अपॉन 20 ये 1 ईयर के लिए था। ठीक है, तो 20 माइनस 1 19 अपॉन 20, तो ये हमारा हो गया 0 0 कटा 2 1 ज़ा 2 2 0 2 5 ज़ा 10 0। ठीक है, तो इसका आ गया 1050 मल्टीप्लाइड बाई 19 0 0 95 ज़ा 95 19 ज़ा 19, तो ये 19,950 का उसने किसको बेचा आलोक को बेचा 5% डेप्रिसिएशन के रेट से। ठीक है, प्रिंसिपल ये था।
अब कितने का बिका उसका, ये 19,950। इसका मतलब कितने का लॉस हुआ। अगर हम ये वो कर सकते हैं कि लॉस कितने का हुआ उसको, तो हम क्या करेंगे 21,000 माइनस 19,950, तो जो आएगा अमाउंट वो उसका लॉस हो गया। ठीक है।